नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद पाटीदार। जनजाति कार्य विभाग ने उच्च माध्यमिक शिक्षक के नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। मध्य प्रदेश जनजाति अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग 2018 के नियम 5(4) क के अनुसार उच्च माध्यमिक शिक्षक पद की भर्ती हेतु 28/4/2023 को विज्ञापन जारी किया गया था। उसके आधार पर जो चयन सूची बनी थी उससे जो अभ्यर्थी पात्र पाए गए उनके आदेश जो हैं जारी कर दिए गए हैं। मैं आपको यहाँ रसायन शास्त्र का विज्ञापन आपको दिख रहा होगा। अब देखो, ये रसायन शास्त्र का है। इसमें सबसे पहले आपका नाम होगा, आप नाम देखिएगा। जैसे कि ये यहाँ पर नाम आ जाएगा, फिर आपके पापा का नाम आ जाएगा, फिर एड्रेस आएगा, फिर आपका रोल नंबर, उसके बाद आपकी कंसोलिडेट रैंक, ओवरऑल जो रैंक है वो आएगी। उसके बाद कैटेगरी, सिलेक्शन कैटेगरी और डाइस कोड सहित पहले आएगा डाइस कोड, उस स्कूल का डाइस कोड, फिर पोस्टिंग प्लेस, आपका जहां पर पोस्टिंग है वो प्लेस आ जाएगा, और फिर जो अलॉटेड है आपका डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम आ जाएगा, किस डिस्ट्रिक्ट में आपको कहाँ मिला। जैसे ये राहुल कुमार हैं, इन राहुल कुमार महेंद्र कुमार को जो है ये स्कूल मिला है यहाँ पर, है ना, ज्ञानोदय वाला। तो ये ग्वालियर में इनकी पोस्टिंग हुई है। इस प्रकार से आपको दिख जाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप इस आदेश को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या, तो आपको जाना है ट्राइबल की साइट में, tribal.mp.government.in की साइट पर आप जाएंगे तो आपको इस प्रकार से सारे के सारे आदेश आपको वहां दिखाई देंगे। ये सारे के सारे आदेश आपको दिखने लग जाएंगे। उच्च माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति आदेश, कृषि का, रसायन शास्त्र का, ठीक है, वाणिज्य का, आपको सारे के सारे आदेश इसमें दिखाई देंगे। ठीक है, सारे ऑर्डर आपको दिख रहे हैं एक के बाद एक। वाणिज्य का, समाजशास्त्र का, इतिहास का, गणित का, जीव विज्ञान का, संस्कृत का, भौतिक का, अंग्रेजी का, अर्थशास्त्र का, सब आदेश आपको दिखाई देंगे। फिर हमको जो भी आदेश हमको डाउनलोड करना है उस आदेश पर क्लिक कर देंगे डाउनलोड पर, तो वो आदेश आपका डाउनलोड होकर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक बात हो गई। अब आपको ज्वाइनिंग के लिए क्या प्रक्रिया करना है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। वैसे आपको मैं बता दूं, इससे रिलेटेड मैंने डीपीआई वालों के लिए अलग से बहुत बढ़िया वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। इसमें भी मैं बाकी प्रक्रियाएं बता देता हूं। ठीक, ये नियुक्ति जो है पूर्णतः अस्थायी है, 3 वर्ष की परीक्षा पे की जाती है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पूर्ण कर लेंगे तो आपकी जो है नौकरी स्थायी कर दी जाएगी। इसमें स्थायी जो वेतनमान है वो है आपका, जो मूल वेतन है 7वें वेतन के अनुसार 36,200 से शुरुआत होगी, जिस पर स्टाइपेंड के अनुसार 70, 80 और 90% के रूप में लागू होगी। वेतन कितना बनेगा इसके लिए पृथक से वीडियो बनाएंगे, उसमें बात करेंगे। आपको साथ में क्या क्या लेकर जाना है इस बात को देखते हैं। सबसे पहले आपको जो जिले में आपकी पदस्थापना हुई है उस जिला मुख्यालय पर आपको जाना है। जिले के सहायक आयुक्त या जिला संयोजक जनजाति कार्य विभाग में आप जाएंगे, वहां पर आपकी उपस्थिति देनी है। अब उपस्थिति के समय हमें क्या क्या लेके जाना है तो वो सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। समस्त अभिलेखों की मूल प्रति और उसके 3-3 सेट आपको बनाकर ले जाना है। सभी अभिलेखों की मूल प्रतियां यानी ओरिजिनल लेना जाना, उसके साथ सभी के लिए 3-3 सेट। अब उसमें सबसे पहले आपको बोला कि आपका जो ऑर्डर आया है, ज्वाइनिंग ऑर्डर, नियुक्ति आदेश, वो लेके जाना है। 6 फोटो आपको लेकर जानी है। ठीक, उसके बाद आपको SC ST OBC के जो डॉक्यूमेंट हैं, आपके प्रमाण पत्र हैं, वो आपको लेके जाना है। अन्य पिछड़ा वर्ग द्वारा नवीनतम आय का प्रमाण पत्र जो संलग्न प्रारूप है उसकी घोषणा उसको करनी, जो परिशिष्ट 1 में है। मूल निवासी का प्रमाण पत्र उसको ले जाना है। स्थायी निवासी, मूल निवासी यानी स्थायी निवासी का प्रमाण पत्र ले जाना है। अगर कोई दिव्यांग है तो उसके दिव्यांगता का जो 40% से अधिक दिव्यांग है तो उसका मेडिकल बोर्ड का वैध प्रमाण पत्र उसको ले जाना है। अगर वो शासकीय सेवक हैं तो शासकीय सेवक है तो उसको क्या करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा और उसको NOC लेके जाना है। अगर वो अतिथि शिक्षक है तो जब जब उसने अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है वो सारे डॉक्यूमेंट उसको ले जाना है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन की पात्रता और चयन परीक्षा दोनों का स्कोर कार्ड उसको लेकर जाना है। और इसमें एक संलग्न शपथ पत्र है तो शपथ पत्र को नोटराइज्ड करना है। नोटराइज्ड करना है आपको 100 रुपए के स्टाम्प पर। ठीक है, 100 रुपए के स्टाम्प पर वकील के पास जाइएगा, वो नोटराइज कर देगा। ठीक, अब
जो दस्तावेज है, जो परिशिष्ट हैं, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। अब जो दस्तावेज है इनको लेकर आपको जाना है, वहाँ ज्वाइनिंग करना है, वहाँ आपका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। वहाँ से एक आपको ऑर्डर मिलेगा आपके स्कूल के नाम का, ठीक। उस वहाँ से आदेश लेकर, वो आदेश लेकर आप आपके स्कूल में जाइएगा और वहाँ ज्वाइनिंग ले लीजिएगा, ठीक। अब पदभार ग्रहण करने के बाद आपको 15 दिवस के भीतर भीतर जो है मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र और पुलिस वेरिफिकेशन कराना है। पुलिस वेरिफिकेशन आप संबंधित थाने में चले जाएंगे, पर हाँ आपको जो मेडिकल का प्रमाण पत्र लेना है वो उस जिले की, जिस जिले में आपकी नियुक्ति होती है उस जिले के जो जिला मेडिकल चिकित्सालय हैं वहाँ से आपको लेंगे। तो भीतर मेडिकल बोर्ड के चिकित्सा प्रमाण पत्र वैसे लेना है, ऐसा जरूरी नहीं होता है, पर यहाँ अपन उसी जिले से ले लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी और किसी भी समय 1 माह का नोटिस देकर या उसके बदले 1 माह का वेतन या भत्ता देकर समाप्त कर दी जाएगी। ऐसा अमूमन होता नहीं है, ठीक है। सभी लोग अच्छे और ईमानदारी से और बढ़िया कार्य करते हैं, तो बीच में या 1 माह का नोटिस देना और निकालना इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। पर शासन स्तर पर सारी चीज़ें सावधानी रखकर की जाती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ज्वाइनिंग कर लेते हैं, स्कूल में जाते ही नहीं हैं, तो उन लोगों के लिए ये बात हुई। परिवीक्षा अवधि या आपका जो स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति, इन सब के लिए जो नियम हैं वो समय समय पर राजपत्र जारी हुए हैं, उनके अनुसार नियम 1961 के तहत और मध्य प्रदेश जनजाति और अनुसूचित जाति शिक्षण 2018 और राजपत्र जो कि संशोधित हुआ दिनांक 24 फरवरी 2020 के अनुसार जो नियम है उसके आधार पर किए जाएंगे। परिवीक्षा अवधि के संबंध में अनाधिकृत अनुपस्थिति की स्थिति में अगर आप बिना परमिशन की छुट्टी पर रहते हैं प्रिंसिपल के, तो आपकी सेवा समाप्त की जा सकती है। अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों को शासन के नियमानुसार अनुसूचित क्षेत्र का भत्ता नियमानुसार दिया जाएगा। मतलब कि इसमें अतिरिक्त भत्ता दिया जाता है जो कि डीपीआई में नहीं होता, यहाँ पर दिया जाएगा। और अगर आप आवासीय विद्यालयों में हैं तो आवास सुविधा उपलब्ध है, जहाँ आवास सुविधा उपलब्ध है वहाँ पर आवास भी आपको आवंटित किया जाएगा। अब हम आगे देख लेते हैं कि जो शपथ पत्र दिया था अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए घोषणा का प्रारूप, तो मैं आपका नाम लिख देंगे यहाँ पर आप, और विभाग में उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति के संबंध में घोषणा करता हूँ कि मैं आपका नाम, आपके पापा का नाम, फिर आपका जो पुत्र पुत्री है ना, श्री निवासी ग्राम जिला में सदस्य हूँ जो कि शासन शासकीय सेवा में आता हूँ, कहते मैंने शपथ पूर्वक यह घोषणा करता हूँ कि मैं मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन परिपत्र निर्धारित मापदंड के अनुसार मैं संपन्न वर्ग अर्थात क्रीमीलेयर श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता हूँ। क्रीमीलेयर वो लोग होते हैं जिनकी आय 8 लाख से अधिक होती है, 8 लाख से अधिक आयु वालों को क्रीमीलेयर बोलते हैं। 8 लाख का मापदंड था, हो सकता है इसमें कोई अपडेशन हो गया हो तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है, पर 8 लाख तक का ही इसमें है। 8 लाख से अधिक वाले क्रीमीलेयर में आते हैं और 8 लाख से कम वाले नॉन क्रीमीलेयर में आते हैं, तो ये नॉन क्रीमीलेयर वालों के लिए ही है। उसके बाद शपथ पत्र, ये आप जाना, इस शपथ पत्र को इसको लेके जाना ऑर्डर को वकील के पास, और वकील इसका बना देगा आपका 100 रुपये की नोटरी पर सत्यापन करके। इसको आप साथ में लेकर जाइएगा और वहाँ आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी डॉक्यूमेंट सत्यापन में। अब स्कूल में जाते वक्त भी आप क्या करना, जैसे सेट आप जिले में जमा करते हैं वैसा ही 2 सेट आप साथ में ले जाना। एक सेट आपके जो संकुल स्तर है वहाँ पर जमा हो जाता है। अगर आपका संकुल और स्कूल एक ही है तो फिर एक ही सेट चाहिए, अगर संकुल और स्कूल अलग अलग है तो 2 सेट की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वेतनमान क्या रहेगा और इस संबंध में भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि प्रथम वेतनमान आपको कितना मिलने वाला है। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।